वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको DREED+B TGT मैथ और HTET PGT मैथ्स की तैयारी करवा रही हूँ, जिसमें मैं आपको क्लास 11 बेसिक टू एडवांस करवा रही हूँ। हमारी एक्सरसाइज 1.6 तक कंप्लीट हो चुका है सेट का, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। तो आज हम मिसलेनियस एग्जाम्पल करेंगे। मिसलेनियस एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाहूंगी जो जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको सेट के बारे में कंप्लीट पढ़ा दिया है। एंड सेट क्या होता है, सेट के बारे में क्या, मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है। ठीक है, आज तो हमारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन ही रहते हैं, तो मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहूंगी। देखो, मैंने आपको सेट के बारे में क्या पढ़ाया था, सेट की डेफिनेशन पढ़ाई थी कि कोई भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सेट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या था कि वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होंगे। जैसे नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ओड नंबर हो सकते हैं, इवन नंबर हो सकते हैं। ये मतलब ये प्रॉपर ऑर्डर है ना, कि हमें इनका ऑर्डर पता है। कोई भी वोवल हो सकते हैं। मतलब वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो चीज़ हमें पता है। ठीक है, अब इसमें इसके फिर मैंने आपको टाइप्स पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बताया था। रोस्टर फॉर्म क्या थी, मतलब जिसमें हम जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है ना, उनको एक ब्रैकेट के अंदर लिखना, ये हमारी क्या थी, रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म में एक बात बताई थी मैंने कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। सेट बिल्डर फॉर्म क्या थी, जिसको हम इस टाइप से लिखते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड लेस देन एंड इक्वल टू 5। मैंने यही एग्जांपल ले लिया। ठीक है, तो जिस इस टाइप से जब हम कोई फॉर्म लिखते हैं तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने एम्पैथी सेट के बारे में बताया था। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, खाली। ठीक है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो तो वो क्या होता था, एम्पैथी। फाइनाइट, जिसमें फाइनाइट एलिमेंट हो। इनफाइनाइट, जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट हो। ठीक है, मतलब जिसको हम काउंट ना कर सके। इक्वल सेट, जब दो सेट हमारे क्या थे, इक्वल। सबसेट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, सबसेट का मतलब बताया था कि कोई भी एक एलिमेंट है जो किसी का सबसेट है, तो वो पूरा का पूरा एलिमेंट है ना, वो दूसरे में क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। तब हम उसको क्या बोलते थे, सबसेट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा कि ए को हम कब सबसेट बोलेंगे, जब पूरा का पूरा ए बी में होगा, और ए को दूसरा नाम क्या था, प्रॉपरली कंटेनिंग बी। ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। पावर सेट मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते थे, 2 की पावर n। बाद मैंने यहाँ मतलब दब गया है, ये यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया था। यूनिवर्सल मतलब जो पूरा का पूरा अपने, जिसमें सारे के सारे सेट क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, वो कौन सा था, हमारा यूनिवर्सल सेट। उसके बाद मैंने ऑपरेशन बताए थे। ऑपरेशन में मैंने बताया था यूनियन, इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब क्या होता था, प्लस। ठीक है, मतलब जैसे 2 और 3 है, और 3 और 5 है, तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा, 1 2 5। इसी तरह इंटरसेक्शन माइंड में आते ही आ जाना चाहिए, कॉमन, जब हम किसी भी चीज़ को कॉमन निकालते हैं। और यूनियन में इनकी प्रॉपर्टीज थी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, आइडोपेंट, यानी कि ए स्क्वायर किसके इक्वल था, ए के इक्वल। और जो हमारी इंटरसेक्शन में प्रॉपर्टी थी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, आइडोपेंट, एंड क्या थी, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि दो सेट के बीच में डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ए माइनस बी। ए कोई भी हमें सेट दे दिया 1 and 2, और हमें 3 क्या दे दिया, 2 and 4। तो यहाँ से 2 को जो कट करना, और जो बचेगा बचेगा सिर्फ क्या, ए, क्योंकि ए में से बी माइनस कर रहे हैं ना, तो ए हमारा क्या है, बड़ा। उसके बाद मैंने आपको डिसजॉइंट बताया था। डिसजॉइंट का मतलब होता है जब भी दो सेट आपस में, दो सेट में मतलब कुछ भी चीज़ कॉमन ना हो, तो उसको क्या बोलते थे, डिसजॉइंट। उसके बाद क्या था, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि बड़े में से, कॉम्प्लीमेंट हम कब करते हैं, जब किसी बंदे में कुछ ना कुछ होता है तभी उसको कॉम्प्लीमेंट मारते हैं। ऐसे कोई बंदा शरीफ है, हम उसको कॉम्प्लीमेंट तो नहीं मारेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या बताया था, कि उस बड़े सेट में से उसको हटा देना, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट की मैंने प्रॉपर्टी बताई थी। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू। ए यूनियन ए, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 5। 5 का कॉम्प्लीमेंट यू, यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 5। यहाँ पे एक डी मोर्गन आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, और मैंने कहा भी था इसको याद कर लेना, ये HTET PGT में आया हुआ है इसके ऊपर क्वेश्चन, कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करे तो ये क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट। और यूनियन किसमें चेंज हो जाता है, इंटरसेक्शन में। इसी तरह यहाँ इंटरसेक्शन है, तो इनका कॉम्प्लीमेंट अलग करेंगे तो इंटरसेक्शन किसमें चेंज हो जाएगा, यूनियन में। उसके बाद मैंने आपको दो फॉर्मूले बोले थे जो कि 1.6 में थे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न कर लेना। ए यूनियन बी किसके इक्वल था, ए प्लस, मतलब यूनियन ऑफ ए प्लस यूनियन ऑफ, मतलब एन ऑफ ए कुछ एन ऑफ बी। मैंने आपको कहा था ए प्लस बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, इस टाइप से इसको लर्न कर लेना। ए यूनियन बी यूनियन सी क्या था, ए बी सी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी माइनस में बी इंटरसेक्शन सी माइनस में ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
तो यहाँ पे मैंने आपको सेट के बारे में 1.1 से 1.6 में अभी तक जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करवा दिया। टॉपिक क्या क्या पढ़े थे इन्हीं के ऊपर है सारे क्वेश्चन, ठीक है। आज मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चन करवाऊंगी यहाँ पे, और कल हम मिसलेनियस की एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद आपका वीरवार को एच टेट पीजीटी मैथ्स में जो जो सेट के ऊपर क्वेश्चन आए थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर करेंगे क्लास 11th का। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अब मिसलेनियस एग्जाम। होप सो आपको रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। एंड जो बच्चे मेरे साथ लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं उनको तो ये चीज़ आती होगी। मैंने दोबारा से इसलिए एक बार रिकॉल करवाया ताकि इन क्वेश्चन को हम इजी वे में कर सकें। तो देखो यहाँ पे आपका दिया है, शो डैट द सेट ऑफ लेटर नीडेड टू स्पेल कंट्रैक्ट एंड द लेटर ऑफ स्पेल कॉन्ट्रैक्ट आर इक्वल। इसने कहा है कि ये कैटरैक्ट और ट्रैक्ट इनको बताओ इक्वल है, तो इक्वल है। ये देखो यहाँ पे ए रिपीट हो गया यानी कि सी ए, और यहाँ भी है सी ए, टी टी दो बार आ रहा है तो टी, और क्या हो जाएगा आर, और फिर क्या आ जाएगा, देखो सी आ गया, टी आ गया, ए आ गया, आर आ गया एंड टी आ गया। यस, देखो टी दो बार है ना तो यहाँ भी दो बार है। अब जब दो बार होता है दोनों सेट क्या होता है, इक्वल होते हैं। अगर यहाँ भी एक बार लिख लो यहाँ भी एक बार लिख लो तो आपको होप्स यहाँ से दिख गया। जब दो सेट इक्वल होते हैं तो वो क्या होता है, इक्वल सेट। तो कर लोगे ना, ये इजी है ना, बता देना मेरे को कमेंट करके, ठीक है। अब यहाँ पे ना सब सेट बनाओ, मैंने आपको बताया था सब सेट कैसे बनाते हैं। जैसे इसमें तीन एलिमेंट दे दिए, -1 0 और 1। सबसेट का मतलब क्या था, कलेक्शन ऑफ ऑल द। सबसेट का मतलब क्या था कि हम सबसेट कब बनाते हैं किसी की, कि वो पूरा का पूरा सेट उसमें क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। तो इसको इस टाइप से बनाएंगे ना सबसेट, जैसे -1 बना दो, 0, पहले तो सिंगल सिंगल बना दो क्योंकि सिंगल सेट क्या होता है, सबसेट। उसके बाद एक 5 भी होता है क्योंकि 5 भी क्या होता है, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट। उसके बाद दो दो का पेयर बना दो, -1 0, फिर क्या बनाओगे 0 एंड 1, फिर क्या बनाओगे -1 1, फिर क्या बनाओगे -1 0 एंड 1। ये बन गया हमारे सबसेट। आ गया समझ में सबसेट के कैसे, मतलब मैंने किस टाइप से बनाया सबसेट, मतलब इन्हीं एलिमेंट को क्या करना है आपने अलग अलग तोड़ देना। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है, इसमें इजी है ना, मतलब अब आपको इजी लग रहा होगा क्लास 11। हमें क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है कि शो डैट ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज करो जब ए और बी क्या है, बराबर। देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, ए को ले लो 1 2 3 और बी को ले लो 3 2 1, दोनों इक्वल है। इसमें डायरेक्ट यूनियन क्या आ जाएगा, 1 2 3, इंटरसेक्शन करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा ना। यहाँ पे इस एग्जांपल के थ्रू आपको ये क्वेश्चन करना है। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी आपको एक एग्जांपल से ही सोल्व करना है, ये नहीं लिखना जो ये लिखा हुआ है। आपको ए मानना है 1 2 3, बी मानना है 1 4 5, मतलब कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है मैंने ये माना हुआ है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इसको किस टाइप से सोल्व करना है। मेरा बेसिकली मेन टारगेट ये है आपको बताने का। ठीक है, ये वैसे आते नहीं है आपके एग्जाम में, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये हो गया, ये हो गया, और एक 34 हो गया, ये तीनों इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखना। देखो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्टेट में। ए मार्केट रिसर्च ग्रुप ऑफ कंडक्टेड ए सर्वे 1000 कंज्यूमर एंड रिपोर्टेड द 72 कंज्यूमर लाइक ए एंड 450 कंज्यूमर लाइक बी। इसने कहा है कि टोटल कितने थे, 1000। अब टोटल आते ही माइंड में आना चाहिए यूनियन। ए को कितने पसंद कर रहे हैं, 720, बी को कितने पसंद कर रहे हैं, 450। तो बताओ इंटरसेक्शन निकालो, देखो इनका। तो ये जब इस टाइप के ऐसे कुछ भी आते हैं ना तो माइंड में आना चाहिए ए यूनियन बी किसके इक्वल था। अभी फॉर्मूला रिवाइज करवाया, ए बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है, इसमें पुट कर दो, सारी चीज़ें दी हुई हैं, यू विल गेट द आंसर इज, आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से 170। ठीक है, और कुछ नहीं करना, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बातें लिखी हुई हैं ये नहीं इतनी करनी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। गोट इट, समझ गए कैसे करना है। अब देखो आउट ऑफ द 500 कार ओनर इन्वेस्टिगेटेड, 400 कार ओनर ए, 200 कार ओनर बी, 50 बोथ, इज द डाटा इज करेक्ट। देखो इसने क्या दिया, ध्यान से देखना। इसने दे दिया कि यूनियन की वैल्यू तो 500 दे दी, ठीक है। ए कितना दे दिया, ए यहाँ पे कार ओनर दे दिया 400, बी का कितना दे दिया कार ओनर यहाँ पे देखो 200, और इनका इंटरसेक्शन कितना दे दिया 50। अब ना ये कैसे डाटा करेक्ट है इनकरेक्ट है कैसे पता चलेगा, यहाँ तो 500 है, अगर इसका ये 500 बन गया तो ये करेक्ट है, अगर ये 500 नहीं बना तो ये क्या है, इनकरेक्ट। और आज ना भाई मेरी वॉइस पे मत जाना, मेरा गला बिल्कुल पता नहीं क्या हो रखा है, 2 4 दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो गले में मत जाना, समझने पे फोकस करना। अब यहाँ पे देखो 600 माइनस में 50, यहाँ पे कितना बन गया 550, और यहाँ तो 500 है, ये नहीं इक्वल आए ना, यानी कि डाटा क्या हो गया, इनकरेक्ट। बात आ गई समझ में। अब यहाँ पे देखो आपको एक क्वेश्चन और दिया है कि ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी, देखो मैंने लिखा भी हुआ है। ए कॉलेज ऑफ द अवॉर्डेड
38 medal in football, 15 medal in basketball, 20 in cricket. If these medal went to a total 58 men, only the 3 men get the medal all the 3 sports. How many receive medal in exactly of the 3 sports? इसमें क्या करना है, मैंने ना डायरेक्ट यहाँ पे किया हुआ है, मैं बता देती हूँ कि आपको ना अलग अलग स्पोर्ट्स दिया है, ठीक है। ये मेरे को लिखना पड़ता, मैंने सोचा कि मैं पहले ही सोल्व कर देती हूँ यहाँ पे। फुटबॉल के लिए 38 दिया, बास्केटबॉल के लिए 15 दिया, क्रिकेट के लिए कितने दिया, 20। इनका यूनियन कितना दे दिया, 58। इंटरसेक्शन कितना दिया, 3। यही चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं जो गिवन थी, समझ गए इतनी बात। उसके बाद अब ये आपको मैंने 3 वाला फॉर्मूला याद करवाया था ना कि ए यूनियन बी यूनियन सी। जल्दी से पहले माइंड में बोलो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, माइनस में बी इंटरसेक्शन सी, माइनस में ए इंटरसेक्शन ए, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आगे बात समझ में होगा फॉर्मूला, वही वाला फॉर्मूला लगाओ, इसमें जो जो वैल्यू गिवन है ना पुट कर दो। पुट करने के बाद आपके पास दो कि एफ इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, एफ इंटरसेक्शन सी कितना आ गया, 18 आ गया। अभी ये आंसर दिया है, क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो इसने क्वेश्चन में बोला है, मैंने इसलिए पहले सोल्व किया था ताकि बार बार मेरे को स्टेटमेंट दिखानी पड़े तो मैं दिखा पाऊँ ईजी, कि हाउ मैनी रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 3 स्पोर्ट्स। इसने कहा है कि हमें ये चीज़ बतानी है, एग्जैक्टली 3 का मतलब होता है कि ए बी सी, देखो आ रहा है ना ए बी डी, मतलब ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, हमें यानी कि ए बी सी की वैल्यू निकालनी है एग्जैक्टली 3 का मतलब, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब यहाँ पे देखो ए बी सी डी, अब मैंने जो ये निकाला है कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, मतलब इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, यानी कि ए बी सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 18। बात आई यहाँ तक समझ में। अब ध्यान से देखना, जो हमारा एफ इंटरसेक्शन बी है, एफ इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं आपकी। एक तो आपका ए हो रहा है, ठीक है, एफ इंटरसेक्शन बी, और एक आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक तो ये हो गया और एक और डी हो गया, यानी 2 चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, यानी ए प्लस डी। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में आपका सी एंड डी इंक्लूड हो रहा है, क्या हो रहा है, सी एंड डी। इसी तरह एफ इंटरसेक्शन सी, एफ इंटरसेक्शन सी में आपका बी एंड डी फिर से इंक्लूड हो रहा है, यानी कि ए बी सी तो हो रहा है, और ये डी कितनी बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 3D। बात आई समझ में, इज इक्वल टू में क्या आ गया, 18। अब जो डी है ना, डी हमें दिया हुआ था कि एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि जो इसकी ये वैल्यू है ना, ये हमें 3 दी हुई थी, कितनी दी हुई है, गिवन है ये हमें 3। तो मैंने यहाँ पे डी की वैल्यू को क्या पुट कर दिया, 3। 3 पुट करने के बाद ए बी सी यही निकालना था हमें, दो दो का इंटरसेक्शन का पेयर, तो ए बी सी हमारा एग्जैक्टली 2 कितना आ जाएगा, 9 आंसर। तो होप सो आपको ये वाले एग्जाम्पल ये कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है, देख लो। ये देखो यही लिखा हुआ है सारी बातें, मैंने इसलिए आपको ना शॉर्ट में बता दी। देखो यहाँ पे तो बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाते हैं अगर मैं पढ़ाती, तो इसलिए मैंने खुद से सोल्व किया पहले ये क्वेश्चन, ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाए। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे एंड ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और परसों, यानी कि कल क्या वार है आपका, कल आपका है थर्सडे, ठीक है, थर्सडे एंड फ्राइडे को ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, और सैटरडे को हम करेंगे जितने भी हमारे PYQ क्वेश्चन आए हैं वो, ठीक है। और मंडे से आपका फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो होप सो गाइज आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। अगर लग रहा है कि यू आर लर्निंग समथिंग न्यू इन फ्रॉम माई चैनल, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो द कमेंट करके बताया करो भाई तुम्हें मेरी क्लास कैसी लग रही है, यू आर इंजॉइंग और नॉट इन माई क्लास। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।